कराची में जहां भी जाएं वहां आबादी है। लोकेशन वही अच्छी जो आपको समझ आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस संडे मैं सुपार्को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की डिटेल एनालिसिस करूंगा। तो फिर आपका टाइम अपनी एनर्जी बचाता हूं, क्योंकि हर वीडियो में मैं सब कुछ बताता हूं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी की लोकेशन की बात करूं तो मेमार मोड़ से लेफ्ट लेते ही मेरठ सोसाइटी 8A 9A क्रॉस करेंगे। फिर आगे जाके एहसनाबाद चौक आता है। एहसनाबाद चौक से यू टर्न लेते ही उल्टे हाथ में चौथे या पांचवें नंबर पे सोसाइटी पड़ती है। सोसाइटी ऑफिस लोकेशन की बात करूं तो सोसाइटी ऑफिस भी सुपार्को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मौजूद है। गूगल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सोसाइटी के लेआउट की बात करूं तो सोसाइटी में 120 गज, 200 गज, 240 गज, 400 गज एंड 600 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। मोस्टली गलियां इसकी 40 फीट की हैं, कुछ गलियां इसकी 24 फीट की हैं। सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करूं तो सोसाइटी काफी वेल मेंटेन सोसाइटी है। इनफैक्ट जो 24 फीट की गलियां थी वो भी कुछ अच्छा मंजर शो कर रही थी। मींस लोगों ने काफी घर आगे नहीं बढ़ाए हुए थे, तो 24 फीट भी काफी डिसेंट गली लग रही थी। इसके अलावा सोसाइटी की डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो पार्क, मस्जिद, रोड्स वगैरह अच्छे पेवर लगे हुए हैं। काफी साफ सुथरी सोसाइटी है। यूटिलिटीज की बात करूं तो सोसाइटी में वाटर एंड सीवरेज का काम हुआ है, पानी मौजूद है और के इलेक्ट्रिक भी मौजूद है। लिटिल बिट लोड शेडिंग ऑब्वियसली है सोसाइटी में। और रह गई बात गैस की, तो गैस भी मौजूद है सोसाइटी में। जो पुराने घर थे वहां पर गैस मौजूद थी। जो नए घर बन रहे हैं वहां पर एप्लीकेशन देनी पड़ती है। फिलहाल वो सिलेंडर पे चल रहे हैं। प्राइसेस से पहले मैं आप लोगों को सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन लेवल बता दूं। यहाँ पर 120 गज तकरीबन 75% कंस्ट्रक्टेड है और वहाँ पे फैमिलीज भी रह रही हैं। और 200 गज की बात करूं तो कमोबेश इतने ही कंस्ट्रक्टेड थे, 70 to 75%। 240 गज भी कमोबेश इतने ही कंस्ट्रक्टेड थे। 400 और 600 गज की बात करूं तो उसमें थोड़ी कम कंस्ट्रक्शन थी। 400 गज में तकरीबन 5 से 6 घर बने हुए थे और 600 गज में एक घर बना हुआ था। और जिस वक्त मैं सर्वे करने गया था तो दूसरे घर की भी बुनियाद डल रही थी। प्राइसेस की बात करूं तो यहाँ पर 120 गज मिनिमम 1 करोड़ 25-30 लाख की डिमांड में आता है। हाईएस्ट चले जाता है 1 करोड़ 55 लाख रुपए। 200 गज की बात करूं तो प्राइस रेंज में आपको बता देता हूँ। 200 गज 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिनिमम, हाईएस्ट जाते हैं 1 करोड़ 80-85 लाख रुपए। और 240 गज की प्राइसेस की बात करूं तो 1 करोड़ 80-85 लाख रुपए मिनिमम और हाईएस्ट चले जाता है इसमें 2 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख रुपए। 400 गज 2 करोड़ 40 लाख रुपए मिनिमम, हाईएस्ट 2 करोड़ 60-65 लाख रुपए। और 600 गज की बात करें 2 करोड़ 90 लाख रुपए मिनिमम प्राइस स्टार्ट होती है और हाईएस्ट जाती है 3 करोड़ 10 लाख रुपए, 3 करोड़ 20। सोसाइटी की रेटिंग की बात करूं तो सोसाइटी वेल मेंटेन सोसाइटी है। काफी साफ सुथरे पेवर्स बने हुए थे। मस्जिद, पार्क, प्लेग्राउंड एरिया बहुत बेहतर था। मतलब कंडीशन काफी बेहतर थी, साफ सुथरे थे और काफी डिसेंट फैमिलीज रह रही थी। तो मैं अगर इस सोसाइटी को रेट करूंगा तो 6.5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। हर संडे जो मैं प्रॉपर्टी लाता हूं उसमें एक एडवाइस करता हूं, लेकिन हमेशा जबरदस्ती की एडवाइस करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तकरीबन 7 से 8 साल से रियल एस्टेट काम कर रहा हूँ। हाईवे की लेफ्ट साइड पे मैंने कभी इतनी वर्किंग नहीं की। लेकिन ये आप लोगों की प्रॉपर्टी एनालिसिस अपडेट के लिए सोसाइटी का रिव्यू लेकर आया हूँ। तो सुपार्को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एग्जैक्ट सराउंडिंग के एरियाज की मुझे अभी परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि मैं आपको एडवाइस कर सकूं कि इस सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहिए या घर लेना चाहिए। हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर आप मेमार की तरफ इन एरियाज की तरफ घर देखना चाह रहे हैं, फ्लैट देखना चाह रहे हैं, तो मेरी एडवाइस ही होगी कि एक दफ़ा आप सुपार्को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विजिट ज़रूर करें। हर वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होती है आपको मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो सुपार्को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिगार्डिंग जितनी मेरी बेस्ट नॉलेज थी मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड की है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एज आई ऑलवेज सेड,
Your like, subscribe and share works as an oxygen for Fafa 360. So please like, subscribe and share. अगले संडे फिर एक और प्रॉपर्टी के साथ हाजिर होता हूँ. अल्लाह हाफिज.